हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ओके, जैसे कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ठीक है, मनी मार्केट मतलब क्या, जहां पे हम लोग को लॉन्ग टर्म्स के लिए लोन मिलते हैं और उस लोन को हम अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे यूज करते हैं। कैपिटल मार्केट मतलब वो मार्केट जहां पे हम लोग को शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन मिलते हैं। ओके, जो डेली बेसिक जैसे कि 1 ईयर, 1 डेज, 1 वीक, ऐसे ये सब जो शॉर्ट पीरियड्स के लिए रहते हैं, इनको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। इसमें हम लोगों ने दो देखा था, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑलमोस्ट 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या, ऐसा सेक्टर जो अभी कोई ट्रेजरी बिल हो गया या कमर्शियल बैंक्स हो गए, ये सब जो बैंक हम लोग को लोन या फंड्स प्रोवाइड करती है, उसको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। मतलब क्या, इनडायरेक्टली जो हमारे फंड्स, जो हमको फंड्स प्रोवाइड करती है। ओके, इसमें क्या था, इसमें हमारे 3 इंस्ट्रूमेंट्स है। फर्स्ट, बैंक्स। बैंक्स क्या करती है, हमें शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है, ताकि हम शॉर्ट टर्म्स में भी अपने आप, मतलब शॉर्ट टर्म्स में भी हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। अगर किसी के पास पैसा है 15K, ठीक है, मतलब 15,000 किसी के पास पैसा है, पर उसको 2 वीक के लिए वो पैसे की जरूरत नहीं है, तो क्या करेगा, अगर सामने वाला इंसान उसको श्योरिटी देता है कि वो 2 वीक्स के अंदर उसके पैसे रिटर्न करता है, उस पर वो क्या करेगा, कुछ इंटरेस्ट लगा के उस इंसान को वो पैसा देगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब क्या, यूजली जो हम लोग यूजली क्या करता है, जो मनी लेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमको कैश तो देते हैं या हमको लोन्स तो प्रोवाइड करते हैं, बट क्या करते हैं, उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वो शॉर्ट टर्म्स के लिए भले रहे या लॉन्ग टर्म्स के लिए रहे, पर उसका जो इंटरेस्ट रहता है वो क्या रहता है, बहुत हाई रहता है। अनरेगुलेटरी एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब, हम लोग क्या करते हैं, अभी कोई एक कम्युनिटी रहती है, वो क्या करती है, अपना कम्युनिटी चलाती है और हर मंथली कुछ ना कुछ अपने जो कम्युनिटी रहती है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पैसा जमा करते हैं। ठीक है, पर अगर किसी को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नीड है, अगर किसी के घर में ऐसा प्रॉब्लम कुछ हो जाता है, तो क्या करती है, वो जो पूरी कम्युनिटी रहती है वो क्या करती है, उसकी मदद करती है। मतलब क्या, जो हमारे पास जो सोर्स रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है उस फंड को कलेक्ट करने का, पर क्या कम्युनिटी क्या करती है, उसको हेल्प करती है। ये क्या है, हमारे नॉन बैंकिंग में आता है। ओके, आगे रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। ठीक है, अब मनी मार्केट के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ठीक है, मनी मार्केट मतलब क्या, ऐसा मार्केट जहां पे हम लोगों को लॉन्ग टर्म्स के लिए लोन प्रोवाइड होते हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए लोन कैसे प्रोवाइड होगा, अभी हमारी बैंक है, वो क्या बोलेगी, मैं तुझको लोन तो दूंगी पर इतने टाइम्स के लिए दूंगी, लॉन्ग टर्म्स के लिए दूंगी, शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा लॉस हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मनी मार्केट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, शॉर्ट टर्म्स रिक्वायरमेंट ऑफ बोरिंग, मतलब क्या, शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे, बोरिंग और लैंडिंग करेंगे। किसके लिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए। मैं तुमको लोन तो प्रोवाइड करूंगा, पर किसके लिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए। उसके बाद क्या, लिक्विडिटी ऑफ मैनेजमेंट, इजीली कन्वर्ट, मतलब कोई भी असेट्स है उसको हम लोग इजीली कन्वर्ट क्या कर सकते हैं, लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा RBI करता है। उसके बाद का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मतलब क्या, हर जो भी हमारी पॉलिसीज आएगी उसके ऊपर हमारी जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगी, देखेगी कि कौन कौन से सोर्स में मैं कितना पैसा लगाता हूं या कितना पैसा लगाती हूँ, उससे मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा। ओके, उसके बाद क्या है, इक्विब्रिलियम टूल्स, ऐसे टूल्स जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, जो हमारे टूल्स है, जो हमारे पॉलिसीज है, उसको इम्प्लीमेंट करने से क्या प्रॉफिट हमें मिलता है। उसके बाद क्या, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट है, उसको भी कुछ ना कुछ लोन या क्या होती है, गवर्नमेंट कभी कभी इन्फ्लेशन में चली जाती है, कभी कभी डिफ्लेशन में चली जाती है। ठीक है, कभी कभी पीक पे चली जाती है और कभी कभी क्या होती है, रिसेशंस होने लगती है। पर जब रिसेशंस होने लग जाती है तो क्या होती है, गवर्नमेंट को भी फंड्स की नीड होती है। क्या होती है, गवर्नमेंट को भी फंड्स की नीड होती है, भले शॉर्ट टर्म्स के लिए,
पर उसको क्या होती है, फंड्स की नीड होती है, और उस फंड्स को प्रोवाइड कौन करता है, मनी मार्केट। उसके बाद क्या है, इम्प्लीमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अलग अलग टाइप्स की जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी मनी मार्केट पे जो इम्प्लीमेंट होगी वो कैसे होगी। अगर मनी मार्केट अच्छी पॉलिसीज लाएगा हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को लेके, अगर कोई रूरल एरिया है या कोई अर्बन एरिया, अगर वहाँ पे किसी को भी स्मॉल सेक्टर्स को या एंटरप्राइजेस को अगर फाइनेंशियल नीड है, उसको अगर अपना बिजनेस छोटे से एरिया में भी अगर खड़ा करना है, तो उसको क्या करती है, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो क्या करती है, बहुत अच्छे से हेल्प करती है। पर इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, मनी मार्केट करती है। ओके, उसके बाद क्या, इकोनॉमिक यूज ऑफ कैश। अब इकोनॉमिक में भी कैश का यूज होगा। अब कैश का यूज होगा तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रूरल एरिया है या विलेज एरिया है, ठीक है, वहां पे क्या होगी, वहां पे ऑलमोस्ट आज भी बहुत सारे ऐसी बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होने के वजह से क्या होती है, एक जो इंसान है या एक फार्मर है वो क्या करता है, बहुत सारे लॉसेस से गुजरता है, पर उसकी रिकवरी के लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, उसके ऊपर कौन अच्छे से काम करता है, हमारा मनी मार्केट वहां तक जाता है और उस चीजों को डेवलप करता है। ओके, उसके बाद ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। ये हमारा जो कॉमर्स इंडस्ट्रीज है या कॉमर्स इंडस्ट्रीज और ट्रेड, ये सब चीज़ों में ग्रोथ लाने का काम कौन करता है, मनी मार्केट करता है। वो शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन प्रोवाइड भले करता है एक इंडस्ट्रीज को, बट उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है और वो क्या करता है, अपना खुद भी प्रॉफिट कमाता है और साथ में इंडस्ट्रीज को भी देता है। अगर वो किसी ट्रेड वगैरह में इन्वेस्ट करता है तो वो शॉर्ट टर्म्स के लिए भले इन्वेस्ट करता है, पर वो वहाँ से क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालता है। ठीक है, ये क्या था हमारा रोल ऑफ मनी मार्केट, जिसमें हमें फर्स्ट हम लोग ने क्या देखा, शॉर्ट टर्म्स के लिए जो बोरिंग और लैंडिंग होती है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल है किसका, मनी मार्केट का। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी मार्केट का रोल है। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसके बाद इक्विलिब्रियम टूल्स, फिर उसके बाद क्या, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती होगी। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, हम हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं या किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने मनी मार्केट में। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक यूज ऑफ कैश और ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। ठीक है, ये क्या था हमारा रोल ऑफ मनी मार्केट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ 8 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मनी मार्केट इन इंडिया। ठीक है, अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस थे, कुछ रोल्स थे, तो कुछ डिफिकल्टीज भी आई होगी या कुछ प्रॉब्लम भी आए होंगे। कोई भी मार्केट है उसका पॉजिटिव एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। ऐसे ही इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आए जहाँ पे ड्यूली स्ट्रक्चर ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मतलब क्या, ये क्या बोला कि मैं 2 मार्केट के साथ एक साथ काम नहीं करूंगा, मुझे अकेले अपने मार्केट को खुद ही चलाना है। अगर मैंने मनी मार्केट लिया है तो मुझे खुद ही फोकस करना है कि मैं कैसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगा, कैसे उस पर काम करूंगा और मैं किन किन सोर्स में उस पैसे को सर्कुलेट करूंगा। ओके, उसके बाद क्या, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म्स के लिए भले पैसा देता है पर इस पे क्या करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि शॉर्ट टर्म्स के लिए दिया तो इसको सोचना चाहिए, अगर मैंने शॉर्ट टर्म्स के लिए दिया है तो मुझे लिमिटेड इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, पर ये क्या करता है, हाईली इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फंड, लोगों की ज़रूरतें क्या है, बहुत ज़्यादा है, और पर मनी की जो शॉर्टेज है वो क्या है, फंड की जो शॉर्टेज है वो क्या है, मनी मार्केट में कम है, पर लोगों की ज़रूरत क्या है, बहुत ज़्यादा है। एक फार्मर है, एक एरिया है, विलेज एरिया, अगर वो डेवलप नहीं है, ठीक है, तो मनी मार्केट कितनों की मदद करेगा। ठीक है, कितनों की मदद करेगा वो, तो क्या है, मतलब क्या है, मनी मार्केट के पैसा तो कम है, वो इंटरेस्ट भले ही ज़्यादा करता है पर उसके पास पैसा कम है, पर उसके जो लोग हैं जो उससे पैसा लेना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। सीजनल फ्लक्चुएशन, मतलब क्या, सीजन के भी वजह से बहुत सारे फंक्चुएशन होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होती है, हमारे जो मार्केट रहती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, किसके वजह से, हमारे सीजन के वजह से, वो भी क्या है, एक प्रॉब्लम है। उसके बाद लैक ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लूजन, मतलब क्या है, बहुत सारे जो फाइनेंशियल इन्फ्लूजन थे, जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो ढूंढ रहे थे वो क्या कर रहे थे, गलत ढूंढ रहे थे।
ठीक है। उसके बाद डिले ऑफ अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। अब विलेज एरिया है, वहाँ पे क्या है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज नहीं है, वहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर्स नहीं है, वहाँ पे बैंक्स नहीं है, वहाँ पे मनी लेंडर्स नहीं है, तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या था, हमारे प्रॉब्लम ऑफ इंडियन ऑफ मनी मार्केट था। इसके बाद क्या है, रिफॉर्म्स ऑफ मनी मार्केट। रिफॉर्म ऑफ मनी मार्केट मतलब कुछ ऐसे फॉर्म्स जो हमारे मनी मार्केट में किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेजरी बिल, मैच्योरिटी पीरियड और कमर्शियल बिल्स। ठीक है, क्या किस किस को लाया गया, ट्रेजरी बिल को, मैच्योरिटी पीरियड्स को, इन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कराया गया किसके तौर पे, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे। उसके बाद क्या, आरबीआई रेपो एंड रिजर्व रेपो इंट्रोड्यूस अ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मतलब क्या, वो इजीली जो फाइनेंशियल रेपो और रिजर्व था उसको इजीली लिक्विडिटी में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया। उसके बाद क्या, इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स। मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट जो भी चार्ज हो रहा है वो किसके बेसिक पे होगा, हमारे मार्केट के फोर्स के बेसिक पे। अगर मार्केट में पैसा कम है तो उस पर लोग क्या करेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करने की कोशिश करेंगे ताकि वो कम पैसे में भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। उसके बाद क्या, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इंट्रोड्यूस टू इंप्रूव द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या, जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते थे, जो टेक्नोलॉजी थी उसको अपग्रेड करने के लिए वो लोग क्या करने लगे, जो पेमेंट का जो तरीका था उसको बदलने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, इंट्रोड्यूस टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी, और इन टेक्नोलॉजीज के वजह से हमारी जो मनी मार्केट थी उसमें क्या होने लगी, अपग्रेडेशन होने लगी, जिसके वजह से हमारा जो मनी मार्केट था वो कहीं ना कहीं ग्रो होने लगा था। ओके, तो ये था हमारा मनी मार्केट जिसको हम लोग ने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फटाफट से जाके लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।